मंगलम भगवान वीरो मंगलम उत्तमो हरि मंगलम कृतकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शीलं जयतिपातनं जय गुरु वेंकटराज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु वेंकटराज महावीर भगवान की जय। संत महाराज की जय। महावीर जी महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। धर्म की जय। हाँ देखिए, ये पावन सिद्ध क्षेत्र मांगी टुंगी, अगर दूसरा नंबर का कोई क्षेत्र आता है चंद्रशेखर के बाद तो मांगी टुंगी आता है। राम हनु सुग्रीव तब विवाह करने मांगनी नमरावती बोलियो नंद्यानु करोड़ मुनीश्वर। राम हनु सुग्रीव नील महानील ये महापुरुषों को छोड़ करके उनके साथ में 99 करोड़ मुनीश्वर मांगी टुंगी सिद्धि क्षेत्र से मोक्ष पधारे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। यहाँ का कंकण पावन है, पवित्र है और पुण्य बंद करने का कारण है। ऐसे महाक्षेत्र का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। जिन जीवों का विशेष पुण्य है वही अपने काम कर्मों में मजबूत होने के लिए यहाँ पर आते हैं। सिद्ध भगवान की आराधना करके पुण्य बंद करते हैं। करीब 1970 में हमारे गुरु आचार्य परमेश्वरी महावीर कीर्ति जी महाराज साहब इस क्षेत्र पर 11 महीना रहे। 2 बार रहे और वापस आते समय दोनों बार 11-11 महीने। जाते समय हम नहीं थे और आते समय हम साथ में थे। प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को पहाड़ पर ही रहना, वंदना करना, ध्यान सब ऊपर करके वापस नीचे आकर के फिर अष्टमी चतुर्दशी को फिर चढ़ जाते थे। इस प्रकार आचार्य परमेश्वरी की चरण सानिध्य में फिर बेहतर वंदना हमने किया है मांगी टुंगी सिद्धि क्षेत्र की। वो समय, वो संस्मरण एक अतिशयकारी ही था और बड़ा आनंद का विषय था। उस समय नीचे धर्मशाला भी थी, तो भी कच्ची कुची थी। मंदिरों में हम लोग रहते थे और व्यवस्था वगैरह भी थी, वो भी बाहर से आकर किसी ने चौके लगाए तो साधुओं की व्यवस्था होती थी। लेकिन ध्यान आराधना का आनंद एक अतिशयकारी ही था और यात्रियों की व्यवस्था हो या साधुओं की व्यवस्था हो, जंगल के हिसाब से जंगल में ही थी। पहाड़ के तलेटी में सारी व्यवस्था थी। प्रातः काल 6 बजे यात्रा के लिए पहुंच जाते थे और
जिसको वापस आना वो 11 बजे तक नीचे आ जाता था, और जिनको ऊपर रहना है तो शाम को 5-6 बजे तक वापस नीचे आते थे। प्रत्येक दिन विष्णु का दर्शन करना, पूजा करना, अर्चना करना और प्रत्येक मूर्ति के अभिषेक का आनंद लेता था। साथ में ब्रह्मचारी और वो केतली भर करके पानी शुद्ध बुद्ध गुफा से शुरू, सब प्रतिमाओं का अभिषेक, ऊपर चढ़ने के बाद पहले मांगी का अभिषेक, फिर तुंगी पर, इस प्रकार जो क्या है विशेष आनंद का विषय था। समय का परिवर्तन, का ज्ञानवती माता जी की क्षेत्र पर दृष्टि गई और उनकी भावना बनी जिस सबसे भगवान उनकी यहाँ पर एक विशाल मूर्ति बनना चाहिए। पहाड़ की खोज की गई, जिस पत्थर में भगवान का निर्माण होना है उस पत्थर की परीक्षा करके माता जी ने उनकी सद्भावना से अपने भक्त दानदाताओं से मूर्ति का निर्माण कराया। उसमें माता जी की और उनके भक्तों की भावना तो थी, लेकिन पापड़ीवाल परिवार जो माता जी के खास भक्त थे, उन्होंने अपने माथे पर मूर्ति निर्माण का बीड़ा उठाया। तो अन्यत्र कहीं पर भी देखे लेना सामान्य है, फॉरेस्ट विभाग से काम करना सामान्य बात नहीं है। एक इंच जमीन भी फॉरेस्ट से लेना है तो ऐसी चोटी का कागज लगाना पड़ता, पसीने छूट जाते, कई साल लगते और पैसा खर्च होता है तो होता ही होता है। क्योंकि हमारे एक अनुभव है, कुंदुगिरी का निर्माण हुआ पहाड़ के ऊपर, एक 1.5 किलोमीटर का जो विषय था वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर था। उसको ठीक करने के लिए करीब 8 साल लगे और पैसा तो पानी की तरह बहाना पड़ा, तब जाकर जो पास हुआ और क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर सारे फॉरेस्ट विभाग के सारे जगह वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, तो भी माता जी ने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी हिम्मत नहीं हारी और पापड़ी परिवार तो अग्रसर ही था। अंतो तो सारे काम अच्छे हुए और भारत प्रसिद्ध 108 फुट मूर्ति का निर्माण भारत में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। 57 फुट का बाहुबली, 84 फुट की बरवानी आदिनाथ भगवान, उसके बाद 108 फुट का ऋषभदेव भगवान की मूर्ति अगर देखने को कहीं मिलती है तो मान लीजिए तो निश्चित क्षेत्र पर मिलता है। अभी दर्शनीय स्थान बन गया और भक्तों के लिए तो अच्छी व्यवस्था बन गई। वर्तमान में सभी लोगों को ऐसो आराम चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, उसी रूम में अटैच वगैरह होना, सारी व्यवस्था चाहिए। तो वो माता जी, ज्ञानवती माता जी ने, उनके भक्तों ने ऋषभ को मना करके उसको पूरा किया। आज यात्री सिद्धि क्षेत्र की वंदना तो करता ही करता है, लेकिन अपने भी ऐशो आराम का मजा लूटते हैं। अच्छी स्थान है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी धर्मसुना, अच्छी धर्मशाला, सब व्यवस्था अच्छी है यात्रियों की। यात्री या वर्तमान में सुविधा चाहिए। एक समय वो था, अटैच की बात तो जाने दो, अगर किसी यात्री को लेटरिन बाथरूम भी जाने तो डब्बा लेकर के जंगल में जाना पड़ता था। हमारे काल में 1970 जो है ना, आप देखेंगे तो साधुओं को भी जंगल में और आने वाले यात्री लोग जो भी हैं उनको भी जंगल में ही जाना पड़ता था।
लेडीज बाथरूम की सेपरेट व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई सामान भी चाहिए तो वहां से 8-10 किलोमीटर तारावट आकर के सामान जाता था। बस की व्यवस्था 24 घंटे में एक बार बस आती थी, बाकी सब रेलगाड़ी से व्यवस्था होकर के खेती की पूर्ति, सामान की पूर्ति, शुगर की पूर्ति, और आने वाले यात्री भी रेलगाड़ी में आते थे। वो समय भी हमने देखा है। उसके बाद 1998 में एक बार आए, तब तक क्या इसका कोई निर्माण की चर्चा नहीं थी। उस समय निर्माणाधीन था, भाई होने वाला है, होने वाला है। फिर उसके बाद सारा का सारी व्यवस्था बनी और क्षेत्र भी बन गया, 108 फुट की मूर्ति भी बन गई और अच्छी से अच्छी धर्मशाला भी बन गई। ये सब पुण्य का खेल है। जिनेंद्र भगवान की शरण में जो भी आता है उसको कोई कमी नहीं रहती। मात्र भावना अच्छी होना चाहिए, भाव अच्छे हैं तो सब कुछ उपलब्ध होता है। जब भगवान की समूह शरण में हम आ गए तो किसी प्रकार की कोई कमी रहती ही नहीं। तो का ज्ञानवती माता जी ने समूह शरण का एक दृश्य दिखा करके सबकी कामना को पूर्ण करने के हिसाब से क्षेत्र को बनाया है। बहुत अच्छी बात है, माता जी ने अच्छा कार्य किया है। और जो भी यहाँ पर कार्य करता है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। अभी मांगी टोली आने का हमारा कोई भाव नहीं था, न मन में ही था। नवोकार तीर्थ का परिक्रमा करके फिर वापस निकल जाना, इसी प्रकार का मन था। लेकिन हमारे पापड़ीवाल जी साहब क्या की तस्वीर वगैरह भी है, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं महाराज इतने दूर आ गए तो मांगी टोली अवश्य आना है। कीर्ति साहब महाराज साहब भी पधारे थे, उन्होंने भी आग्रह किया हमारे जरूर आना चाहिए। फिर मन बनाया और वहां से निकल गए और आज क्षेत्र पर हम उपस्थित हैं। भगवान की दर्शन पूजा करेंगे। रहे गए जो भी कर्म है उस सब कर्मों का नाश करने के लिए एक सिद्ध क्षेत्र जो है वो बहुत बढ़िया मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पुण्यार्जन करने के लिए अच्छा स्थान है। जो भी यात्री यहाँ पर आता है सुख शांति समृद्धि को पाता है। तो मैं आप सब लोग यही कहूँगा, भाव शुद्ध बना करके मांगी पहाड़ के ऊपर, टूंगी पहाड़ के ऊपर, और जो प्राचीन काल की मूर्तियां हैं पुरातत्व की, उनके आप दर्शन करेंगे। थोड़ा सा परिश्रम तो शारीरिक होगा, सीढ़ी चढ़ करके जाना है, सीढ़ी चढ़ के आना है। टूंगी की वंदना सीढ़ी चढ़ करके जाना मतलब एक बार मुश्किल पड़ता है, तो भी जिसकी हिम्मत अच्छी है वो कर लेता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भाव बना करके अवश्य ही सिद्ध क्षेत्र की वंदना करिए। आपको लगेगा समय क्षेत्र की वंदना ही हम लोग कर रहे, वही पुण्य होगा, वही कर्म क्षय होगा। आप सब लोग पधारे ताकि कार्यकर्ताओं को भी आप सब लोग मेरा बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंतु सागर गुरु महाराज की जय। जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते।